श्री कृष्णाय नमः। गर्भ गीता श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। अर्जुन जी, श्री भगवान के पास जाकर जैसे जैसे शंका किए हैं वही पाप पुण्य का हित कर विचार कर भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का विचार करता है वह पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता। अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण जी, यह प्राणी जो गर्भवास में आता है वह किस दोष के कारण आता है? हे प्रभु जी, जब यह जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु हो जाती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हो जाए? श्री भगवान जी कहते हैं कि हे अर्जुन, यह जो मनुष्य है वह अंधा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया और मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन में हमेशा रहती है। आठों पहर माया को ही मांगता है, इसलिए प्राणी बारंबार जन्मता है और गर्भ के विषय दुख पाता है। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, मन मस्त हाथी के समान है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन 5 इंद्रियों के वश में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन पांचों में अहंकार बहुत बलवान है। इसके लिए कौन सा यत्न है जिससे मन वश में हो जावे? श्री भगवान जी कहते हैं कि हे अर्जुन, यह मन निश्चय हाथी के समान है, तृष्णा इसकी शक्ति है, मन 5 इंद्रियों के वश में है, अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश से वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश हैं। अहंकार करने से जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण जी, एक आपके नाम को लेकर वन खंडों में फिरते हैं, एक वैरागी हैं, एक धर्म करते हैं। इस विषय को कैसे जाना जाए कि जो वैष्णव है वह कौन है? श्री भगवान जी कहते हैं कि हे अर्जुन, एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहे जाते हैं। एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक भस्म लगाते हैं। इसमें हम नहीं है, क्योंकि इनमें विषय अहंकार है, इससे मेरा दर्शन दुर्लभ होता है। हे अर्जुन, अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री मर जाती है? वह कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाता है? और नपुंसक कौन से पाप से होते हैं? श्री भगवान जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से स्त्री मरती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई बेईमानी कर लेते हैं, उसके पुत्र मरते हैं। जो किसी का कार्य करने के लिए आश्वस्त करे और जबानी दे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, जब समय आने पर उसका कार्य नहीं करते, इस पाप से नपुंसक होते हैं, ये बड़े पापी होते हैं। अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, किस पाप से मनुष्य सदा रोगी रहता है? किस पाप से स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म मिलता है? श्री भगवान जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के लिए मदिरा पान करते हैं, वे टट्टू का जन्म पाते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं, वे स्त्री का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले स्वयं खा लेते हैं और बाद में परमेश्वर के लिए दान करते हैं, वे बिल्ली का जन्म पाते हैं अथवा स्त्री का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य झूठी वस्तु दान करते हैं, वे भी स्त्री का जन्म पाते हैं। अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, कई मनुष्यों को तो आपने स्वर्ण दिया, अतः उन्होंने कौन सा पुण्य किया होगा? और कई मनुष्यों को आपने हाथी घोड़े रथ दिए, अतः उन्होंने कौन सा पुण्य किया? श्री भगवान जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण का दान दिया है उनको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं, वे पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, जिन पुरुषों का सुंदर विचित्र शरीर है, उन्होंने कौन कौन से पुण्य किए होंगे? किसी के घर में संपत्ति है, कितने विद्वान हैं, उन्होंने कौन से उत्तम पुण्य किए होंगे? श्री भगवान जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जिन्होंने अन्नदान किया है उनका स्वरूप सुंदर होता है।
जिन्होंने विद्या का दान किया है वे विद्वान होते हैं, और जिन्होंने संतों की सेवा करी है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, किसी को धन से प्रीति होती है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है? भगवान जी कहते हैं कि अर्जुन, धन, स्त्री ये सब नाश रूप हैं, मेरी भक्ति का नाश नहीं होता। अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, राज्य पाठ किस धर्म से मिलता है, विद्या कौन से धर्म से मिलती है? भगवान जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी जी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं वे देह त्यागने पर राजा बनते हैं। जो गुरु की सेवा करता है वे विद्वान होते हैं। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, किसी को अचानक बिना परिश्रम से धन मिल जाता, कोई रोग रहित होते हैं, अतः उन्होंने कौन कौन से पुण्य किए हैं? श्री भगवान जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अनायास ही मिलता है। जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है वे रोग से मुक्त होते हैं। अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, किस पाप से अमली होते हैं और किस पाप से कोढ़िए का जन्म होता है? श्री भगवान जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो अपने कुल की स्त्री को गलत निगाह से देखते हैं वे अमली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं वे गूंगे होते हैं। जिन्होंने कुकर्म किए हैं वे कोढ़िए होते हैं। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, किसी किसी के शरीर में रक्त का विकार होता है, वह किस पाप से? कोई दरिद्री होते हैं, किसी को खंडवायु होती है, कोई अंधे होते हैं, कोई पंगुले होते हैं, वे कौन पाप से होते हैं? कोई स्त्रियां बाल विधवा हो जाती हैं, वह कौन से पाप से होती है? श्री भगवान जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उनको रक्त का विकार होता है। जो कुशील रहते हैं वे दरिद्री होते हैं, और जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंडवायु होती है। जो प्राणी पराई स्त्री को गलत निगाह से देखते हैं, जो गुरु की स्त्री को कुदृष्टि से देखते हैं, उनकी अधोगति होती है। जो स्त्री गौ और ब्राह्मण को लात मारते हैं वह अंधा व पंगुला होता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के संग रहती है वह बाल विधवा होती है। अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आप परब्रह्म हो, आपको मेरा नमस्कार है। अब तक मैं आपको अपना संबंधी जानता था, पर अब मैं आपको परमेश्वर का रूप जानता हूँ। हे परब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है, कृपा करके कहिए। श्री भगवान जी कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमको धन्य है, तुम्हारे पिता को भी धन्य है, फिर तुम्हारी माता को भी धन्य है कि तुमने कि जिनसे तुम जैसे पुत्र रत्न हुआ और गुरु दीक्षा पूछी। है अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं, विद्या की गुरु काशी, चारों वर्णों के गुरु ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों के गुरु सन्यासी हैं। सन्यासी उसे कहते हैं जिसने सब को त्याग मेरे विषय में मन लगाया है। वे ब्राह्मण जगत गुरु हैं। है अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है कि गुरु कौन है? जिसने सब इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसको सब संसार ईश्वर रूप नजर आता हो, सब जगह से उदास हो, ऐसा गुरु करे। जो परमेश्वर को जानने वाला हो उस गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है वह मेरा भक्त होता है। जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर मेरा भजन करे उसका भजन सफल होता है। जो प्राणी गुरु से विमुख है उसके साथ गाय मारने का पाप लगता है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना योग्य नहीं है। जो गृहस्थ गुरु से विमुख हो वह चांडाल के समान होता है। जिस तरह मदिरा के भांड में जो गंगा जल है वह भी अपवित्र होता है, उसी तरह गुरु से विमुख का भजन भी अपवित्र हो जाता है। उसके हाथ का दिया देवता भी नहीं लेते, उसके सब कर्म निष्फल हैं। कुकर, शुकर, गर्दभ, काक, इन सब योनियों में भी सर्प की योनि बड़ी खोटी योनि होती है। इन सब से भी वह मनुष्य खोटा होता है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरकों को जाते हैं। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, वैसे ही गुरु की भक्ति
और सेवा करना योग्य है। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही है अर्जुन, सब शुभ कर्मों में गुरु की सेवा उत्तम कही गई है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि को पाता है। जो धर्म करता है वह पशु योनि को प्राप्त होकर सदा फल को भोगता है। अर्जुन ने पूछा कि हे श्री कृष्ण जी, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? श्री भगवान जी ने कहा कि हे अर्जुन, तेरा जन्म धन्य है जिससे यह प्रश्न तूने किया। तू धन्य है। गुरु दीक्षा 2 ही अक्षर हैं, हरि और राम। इन अक्षरों को गुरु कहते हैं। यह चारों वर्णों को जपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है, मेरी उस पर परम प्रीति रहती है। वह 84 योनि से छूट जाता है, जन्म मरण से रहित हो नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक को भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और जो सुनेंगे वे गर्भ के दुख से बचेंगे, उनकी 84 कट जाएगी। इसी से इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। जिसको श्री कृष्ण जी महाराज के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया, गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक से एवं 84 से जीव बच जाता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। इति श्री गर्भ गीता समाप्त। बोले श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय।